यार आज की वीडियो में मैं आपको राउंड कॉलर लगाना बता रही हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। तो राउंड कॉलर हम कई तरीक़ों से लगाते हैं, लेकिन उनमें से ये जो तरीका है वो मुझे सबसे आसान लगता है। तो पहले हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। जो बैक पार्ट है वो मैंने 1.25 इंच ज़्यादा रखा है आगे वाले पार्ट से। तो यहाँ पर और शोल्डर जो है वो हम जितना नॉर्मल रखते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ चौड़ाई जो है। यहाँ पर आप 3.5 इंच भी ले सकते हो, और जो गहराई है बैक पार्ट की वो 1.25 इंच पे ही ले रही हूँ, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको पहले कटिंग कर देते हैं। अब बैक पार्ट जो है उसको निकाल देंगे, हम फ्रंट पार्ट को में कटिंग करेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच और नीचे 4.5 इंच की लंबाई ली है। इसको एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। जहाँ मैंने 4 इंच लिया है ऊपर चौड़ाई में, वहाँ पे आप 3.5 और नीचे भी आप 4 इंच पे ले सकते हो। और गोलाई देनी है, यू कट में नहीं करना है, थोड़ा सा राउंड में करना है, क्योंकि राउंड कॉलर लगा रहे हैं। और जो राउंड कॉलर होती है वो हमारी आगे की तरफ आती है, तो इसलिए मैंने ऊपर 4 इंच या 4.5 इंच लिया है। हमने जितना डीप रखना है गला उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ पर मैं 9 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ का जो हिस्सा है इसको देखेंगे, ये 3.5 आ रहा है, लेकिन जब हम पेपर पेस्टिंग पे या बुकरम पे कटिंग करेंगे तो इसको 1 इंच उससे ज़्यादा रखेंगे। 4.5 इंच पे ले रही हूँ। ऊपर हमने आधे इंच से भी कम का स्लिट रखना है। बिल्कुल हल्का सा कट आएगा यहाँ पर, जिससे हमारा गला जो है वो डालने में आसानी हो। तो इस तरीके से इसको वी में हम ड्रॉ कर लेंगे। बाहर की साइड आउटलाइन जो है वो हमने 1.25 इंच पे रखी हुई है। इसकी कटिंग कर लेंगे, सेम वैसे ही बनाना है जैसे सिंपल गला बनाते हैं। जहाँ पे हमने राउंड कट किया है गले का, उससे नीचे हमने इसको लगाना है। तो इसको रेडी कर लेंगे सिंपल गले की तरह। अब हमने जो कटिंग की है आगे वाले गले की, उसके सेंटर में हमने इसको लगाना है। तो थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना कटिंग में, वही हमने थोड़ा सा ऊपर खिसका के रखना है। तो ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, और सेंटर में एक कट लगा देंगे। इसको हमने उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। अच्छे से ऊपर से टॉप स्टिच लगा देते हैं या फिर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड भी हमने इसको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा जो कटिंग हमने कर दी है। अब हमने इसका तीरा जो है वो जॉइंट कर लेना है, शोल्डर यहाँ पर जोड़ लेने हैं। आगे वाला जो स्लिट है उसको बनाने के बाद हमने सीधा शोल्डर जॉइंट करना है, क्योंकि बैक वाला पार्ट जो हमने पहले ही कटिंग कर लिया था। तो अब ये हमारा इस तरीके से आ गया है। इसको साइड रखेंगे। अब हमने पेपर पे एक पेस्टिंग का पीस लेना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, और जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ये हमारी 1.5 इंच के करीब करीब है। तो जो पेस्टिंग का पीस है वो मैंने 9.5 इंच चौड़ा है और 7 इंच लंबा है। तो यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच की लाइन लगाई थी उससे नीचे की साइड मैंने 1.25 इंच पे एक डॉट लगाया है, जो हमारा जो बैक पार्ट की जो डीपनेस थी उसके लिए है। तो बैक पार्ट जो है वो हमने इस तरीके से रखना है। जहाँ मैं अभी रख रही हूँ वो हमारी फोल्डेड साइड है पेस्टिंग की। तो जैसे हमारा गला था वैसे सेम वैसे ही रखना है जैसे बैक पार्ट को हम डीप करते हैं। और आगे वाला जो है वो इसके बिल्कुल समान करके रखना है, बराबर करके, जो पेस्टिंग है उसके बिल्कुल बराबर करके रखना है। तो इस तरीके से हमने गले को रखने के बाद ड्रॉ कर लेना है। जो शोल्डर की स्टिच है हमारी, वो जो हमने 1.5 इंच की दूरी पर लाइन खींची थी उसके ऊपर आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, और अंदर की साइड इसमें हमने जितना आपको चौड़ी कॉलर चाहिए उतना चौड़ा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने 1 इंच का रखा है, आप इससे कम या ज़्यादा थोड़ा सा रख सकते हो। तो एक बार फिर से हम इसको मेज़र कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ पे हमारा गला ख़त्म होता है वहाँ पे हमने इसको राउंड शेप देनी है अंदर की साइड को। जहाँ हमने कुर्ती का गला रख के मेज़र किया था वो हमारा कुर्ती के साथ जुड़ने वाला पार्ट है, और ऊपर वाला जो है वो हमारा कॉलर का है, बाहर की साइड आने वाला। पिन के साथ सिक्योर कर लेना है ताकि ये हिले ना, और इसको अच्छे से कटिंग कर देना है।
इस तरीके से हमारी कॉलर जो है वो रेडी हो जाएगी। ऐसे अब इसको लगाना है, तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है और जो गोलाई वाली साइड है वहाँ पे हमने इसको स्टिच लगा देनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हमने इसको स्टिच लगानी है इस तरीके से। और अंदर का कपड़ा जहाँ पे मैंने अभी सिलाई लगाई है, इसके बाहर का कपड़ा हमने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट कर देना है और हल्के हल्के से कट लगाने हैं गोलाई में और इसको हमने फोल्ड करना है, सीधा करना है। और बाहर की साइड मैंने आधा इंच का गैप रख के इसको टर्न कर दिया है कटिंग करने के बाद। अब जिस तरफ से बुकरम लगी हुई है वहाँ पे उस साइड पे रखना है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा दी है। टॉप स्टिच जब लगाएंगे तो नीचे का जो पार्ट है थोड़ा सा ये खुला रखने देना है दोनों साइड का। ये लगाने के बाद हमने अपनी कुर्ती को लेना है। कुर्ती हमने उल्टी साइड के लिए रखी है, ये उल्टी साइड है और जहाँ पे हमारी पेस्टिंग नहीं लगी हुई है वहाँ से हमने लगाना स्टार्ट करना है। तो बुकरम जहाँ पे हमने कॉलर पे बुकरम लगाई हुई है वो हिस्सा छोड़ना है और दूसरे हिस्से से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और कुर्ती हमारी उल्टी रखी हुई है। तो इसको बिल्कुल गोलाई में हमने जैसे जैसे है वैसे हमने इसको सिलाई कर देना है। इस तरह से मेज़र करोगे तो आपकी बुकरम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो अब ये हमारा एंड आ गया है। एंड में भी हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है यहाँ पर और इसको लगा देना है, स्टिच कर देना है। अब बैक पार्ट से तो हमने ये कॉलर जो है वो अटैच कर दी है। अब हमने कुर्ती को सीधा रखना है, ये सीधा रख लिया है और अब हमने जो कॉलर है उसको सीधी साइड पे भी लगा देना है। तो जो हमने सिलाई लगाई थी अभी अटैच करने के लिए, उस सिलाई को अंदर की तरफ करते जाएंगे और कॉलर को हमने ऊपर से लगा देना है। जो स्टिच है वो उसी स्टिच के ऊपर आएगी जो हमने पहले उल्टी साइड से जोड़ने के लिए लगाई थी। तो अब आप देखोगे कॉलर अभी जो हम कॉलर पे फोल्ड कर रहे हैं ये फोल्ड आप प्रेस के साथ भी कर सकते हो। लगाने से पहले आप प्रेस के साथ इसको सेट कर लीजिए बुकरम के ऊपर और फिर आप इसको लगा सकते हैं। अब जब हम सीधी साइड लगाते हैं तो ये अपने आप ही फोल्ड होती जाती है और अपने आप ही इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाती है। इस तरीके से इसको बहुत ही गोलाई में लगाना है। तो ये हमारी कॉलर जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। एंड में हमने अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ लगाना है। अब थोड़ी सी सिलाई हम ऊपर की साइड ले जाते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। दूसरी साइड भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये कॉलर हमारी बनकर तैयार है। तो बनने के बाद और प्रेस करने के बाद हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।